अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नालगाम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3। इसमें हमें आज पढ़ना है अबाउट कोन्स। इस तरह के फिगर्स आपने देखे होंगे। इट इज कॉल्ड कोन या राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? देखिए बेटा, अगर आपके पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, सो यू नो दैट अ राइट एंगुलर ट्रायंगल इट हैज वन राइट एंगल। अगर आप इस राइट एंगुलर ट्रायंगल को रोटेट करेंगे along the side containing right angle, यानी अगर आप इसको रोटेट करेंगे along this base और along the altitude, यहां पर एक सॉलिड बनेगा। उस सॉलिड को हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो यही राइट सर्कुलर कोन हमें यहां पर पढ़ने हैं। तो इस राइट सर्कुलर कोन में देखिए क्या होता है। एक तो यहां पर इसमें इसकी जो बेस होती है सर्कुलर होती है, इसकी जो बेस होती है इट इज सर्कुलर। और बेटा आपको मालूम है सर्कल में हम क्या, हमारे पास होता है रेडियस। रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ ए सर्कल। और यहां पर होती है हाइट। अगर हम इस वर्टेक्स से इस पर एक परपेंडिकुलर रेडियस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एट द सेंटर, इसको हम बोलते हैं हाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। लेकिन यहां पर एक और हाइट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। इट इज नोटेड बाय एल। ये वाली हाइट जो है ये या ये, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है। फिर आपको मालूम है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है, उसी पर हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.1 में पहला क्वेश्चन जो है ये इस तरह है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। अब बेटा मानिए ये एक कोन है, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सो वी हैव गिवन डायमीटर ऑफ द कोन, इट इज गिवन टू बी 10.5 सेंटीमीटर। लिहाजा हम इस डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, सो इट इज 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका जो रेडियस होगा ये होगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एंड स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो स्लांट हाइट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है, ये चढ़ाई जो इट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें इस कोन का निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कैसे निकालते? पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट। इट इज इक्वल टू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस is 10.5 divided by 2 into slant height is 10। देख हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 1 और 2 2 11 are 22। ठीक है ना। 7 1 और 7 7 1 और 7 10 minus 7 is 3 3 मिलेगा 5 के साथ 35 बन जाएगा। 7 5 are 35। so it is equal to 11 into 1.5 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इज इक्वल टू 11 5 are 55, कैरी आ गए 5, 11 1 are 11 11 और 5 हो गए 16, डेसिमल आएगा एक के बाद। सो इट इज 16.5 इंटू 10। अब आप मल्टीप्लाई करिए 165 इंटू 0 इज 0, 165 इंटू 1 इज 165, डेसिमल आएगा एक के बाद। सो इट इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिहाजा इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ? चलो, तो यहां आप नोट करेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ये आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है, इसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बेटा कौन है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए अभी कर्व्ड सरफेस एरिया था, उसमें सर्कल का एरिया इंक्लूड नहीं था। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है और जो एरिया बेस है वो भी निकालना है। दैट गिव्स द टोटल सरफेस एरिया।
अब मानिए कौन है, इसका आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। इफ इट इज स्लांट हाइट इज 21, इसकी जो स्लांट हाइट है ये इट इज 21 मीटर, ठीक है जी। एंड डायमीटर ऑफ दिस बेस इज 24, और बेटा इसकी जो बेस है इसका डायमीटर है 24 मीटर। हमें इस जो कोन है इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहां पर क्या है, हियर डायमीटर इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लिहाजा रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 24/2, इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और बेटा हमें एल भी दी हुई, और एल किसके बराबर है, 21 मीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, क्योंकि जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है, यू कैन राइट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा इट इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप दोनों में से पाई आर कॉमन लेंगे, पाई आर आप कॉमन लीजिए, अंदर क्या रहेगा, यहां बचेगा एल और यहां बचेगा आर। सो पाई आर इंटू एल प्लस आर गिव्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। सो इट इज इक्वल टू पाई आपको मालूम है इट इज 22/7 इंटू रेडियस अभी हमने निकाला दैट इज 12 इंटू स्लांट हाइट इज 21 प्लस रेडियस इज अगेन 12, ठीक है जी। सो इट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज 24, कैरी आ गई 2, 12 इंटू 2 इज 24 और 2 हो गई 26, 264 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1 प्लस 2 इज ऑल्सो 3 विच इज 33, ठीक है। 267 डिवाइड बाई 33। तो भाई 264 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से कितना बनेगी, 7 3s आर 21, वहां से बच गई 5 4, 7 7s आर 49, 54 माइनस 49 बनेगा 14 माइनस 9 इज 5, ठीक है जी। डेसिमल 0, 7 7s आर 49, so it is 37.7. It is equal to 37.7 into 33. 37.7 sorry into 33. इसको आप खुद ही मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, दैट विल गिव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो आप इसको खुद मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ओके श्योर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा अब एक कोन है, ये कोन है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्लांट हाइट इज 14। यह है स्लांट हाइट L, इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। Question number 3 है। So what we have given? We have curved surface area. It is given to be 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा आल्सो हमें दिया हुआ है, पहले मैं लिखूंगा slant height. L is given to be 14 centimeter. We have slant height L, it is 14 centimeter. And curved surface area is given to be 308 centimeter square. हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है रेडियस ऑफ बेस। देखिए आपको मालूम है जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा इट इज इक्वल टू पाई आर एल। सो पाई आर एल इज इक्वल टू 308, ठीक है। अब पाई का वैल्यू यहां पर ये कह रहा है कि यूज करिए 22/7। सो पाई जो है इट इज 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस, ये रेडियस हमें निकालना है।
into slant height is 14 is equal to 308. कैंसिलेशन करेंगे 7 और 7, 7 2s are 14. तो बेटा ये बनेगा 22 into r into 2 is equal to 308. और दिस इंप्लाइज 2 और 22 को मल्टीप्लाई करिए, 2 2s are 4, 2 2s are 4, so 44r is equal to 308. ठीक है ना? और दिस इंप्लाइज r is equal to 308 डिवाइड बाई 44. इसको कैंसिलेशन करेंगे, 11 4s are 44, 11 2s are हो गए 22, 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, वहां बचेगा 8, ये बनेगा 88. 11 8s are 88, 4 are 4, 4 7s are 28. तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द बेस, वो होगा 7 सेंटीमीटर. ठीक है? तो बेटा इस राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर. ये पहला पार्ट. दूसरा पार्ट हमें कहते हैं कि आप इसकी स्लांट हाइट निकालिए. वो स्लांट हाइट आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए. वो आपके लिए होमवर्क होगा. टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है. टोटल सरफेस एरिया अभी आपने देखा पाई आर इंटू एल प्लस आर. अब आपके पास पाई भी है, आर भी है और एल भी है. आप इनका वैल्यू दीजिए, दैट विल गिव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. ठीक है? तो ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होगा होमवर्क. टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क हो. ठीक है जी? शाबाश. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई. देखिए बेटा एक टेंट है इन द फॉर्म ऑफ कोन. ये आपने देखा होगा, ये कॉनिकल टेंट है. इट इज 10 मीटर हाई. इसकी जो हाइट है इट इज 10 मीटर. ठीक है ना? एंड द रेडियस ऑफ इट इज बेस इज 24 मीटर. उसकी जो बेस है इसका रेडियस है 24 मीटर. वी हैव टू फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट. एक तो हमें इसमें एल निकालना है, स्लांट हाइट, और दूसरा वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. इस टेंट को बनाना है ना बाय यूजिंग कैनवास, त्रिपाल जिसको हम बोलते हैं. तो उस त्रिपाल का जो 1 मीटर स्क्वायर है उसका कीमत है ₹70. तो हमें बताना है कितना कॉस्ट लगेगा ये टेंट बनाने में. सो हियर क्या है, यहां पर हमें हियर रेडियस इज इक्वल टू 24 मीटर, आर इज 24 मीटर, और बेटा एच इज 10 मीटर. सो देयरफॉर स्लांट हाइट एल जो होता है, स्लांट हाइट जिसको हम एल बोलते हैं. देखिए अगर आप इसको करेंगे कंसीडर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने कहा जो हाइट होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द सेंटर. तो बेटा ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल. ये है ना इसका एल स्लांट हाइट. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर. अब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज जो है वो एल है कि नहीं? सो एल इज इक्वल बेस इज रेडियस, सो रेडियस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है? सो वी नो दैट शाबाश, ये हाइपोटेन्यूज है एल स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस. अब बेस है ना ये क्या है? रेडियस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस altitude, that is height. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. ये आप याद रखेंगे. और this implies L जो होता है L is equal to under root of r square plus h square. ये फार्मूला आप याद रखेंगे. स्लांट हाइट अगर कभी निकालनी होगी तो स्लांट हाइट के लिए फार्मूला है L is equal to under root r square plus h square. ठीक है जी? It is equal to under root. अब देखिए भाई रेडियस आपको मालूम है, रेडियस इज 24, so it is 24 square प्लस हाइट इज 10 प्लस 10 स्क्वायर. ठीक है? ठीक है. देखिए भाई 24 स्क्वायर हो गए, 24 इंटू 24, 4 4 16, कैरी आ गए 1, 4 2 8 प्लस 1 इज 9.
2 4s are 8, 2 2s are 4. So it is 6. 9 plus 8 is 17. 5 plus 1 is 6. So it is square root of 576 plus 10 square is 100. It is equal to square root of 500 और 100 हो गए 600. So it is 676. और जो 676 है it is square of 26. अगर आप देखेंगे 26 into 26 कितने हो गए? शाबाश. 6 are 36 कैरी आ गए 3. 6 2 are 12 और 3 हो गए 15. 2 6 are 12, 2 2 are 4 plus 1 is 5. 6 7 6. 676 is square of 26. So this implies L is equal to square root of to 676. इसके बदले में लिखूंगा 26 स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा. सो स्लांट हाइट L is equal to 26 मीटर. तो लिहाजा बेटा इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 26 मीटर. ठीक है. अब हमें क्या निकालना? अब हमें इसका निकालना है जो कनवास है उसका एरिया. देखिए टेंट में जब हम कनवास लगाते हैं वो हम कर्व्ड सरफेस पर लगाते हैं. जो नीचे सर्कुलर बेस होती है उस पर हम कनवास नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बैठने की जगह है. तो बेटा हम इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया. क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया. ऑल्सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. क्योंकि टेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन है. अभी हमने देखा जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर पाई आर एल, है ना. और इट इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू रेडियस 24 है और एल अभी निकला इट इज 26. सो इट इज 22/7 इंटू 24 इंटू 26. ठीक है ना. आप इसका कैलकुलेशन करिए. 22 को मल्टीप्लाई करिए 24 और 24 को मल्टीप्लाई करिए 26 से. वहां निकलेगा 13,728 मीटर स्क्वायर. ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है. आप खुद करिएगा कैलकुलेटर पर. डिवाइड बाय 7. तो बेटा इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा दैट इज 13,728 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर. फिलहाल हम इसको ऐसे रख देंगे. अब देखिए जो 1 मीटर स्क्वायर कनवास है उस पर कितना उसका प्राइस कितना है? नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कनवास. 1 मीटर स्क्वायर कनवास की कीमत कितनी है? वो हमें दी हुई है. 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹70. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, अब हमारे पास कितना कनवास है? 13,728 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर. इसका कीमत कितना होगा? इसका कीमत होगा 13,728 डिवाइड बाय 7 इंटू 70. अब कैंसिलेशन करिए. 7 1 are 7, 7 10s are 70. ठीक है ना. सो इट इज इक्वल टू 13728 इंटू 10. करिए बेटा मल्टीप्लाई. ये बनेगा 13728 तो ये जो टेंट बनाने में कनवास यूज होगा उसकी कीमत होगी 1,37,280 रुपीज. ठीक है ना. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ. आप ये वीडियोस देखिए अच्छी तरह से. इन क्वेश्चंस पर मेहनत करिए. एक और वीडियो कल इंशाल्लाह अपलोड होगा. तब तक के लिए वस्सलाम.